ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में भगवान की किशोर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, जो 21वें अध्याय से आरंभ है। वेणुगीत, हम लोगों ने वेणुगीत का श्रवण किया। वेणुगीत में सुखदेव जी ने बताया कि वेणुनाद को श्रवण करके जो अत्यंत माधुर्य से भरा हुआ था, तो भगवान का भाव नेत्रों से दर्शन करते हुए और उस वेणुनाद को श्रवण करके ब्रज रमणियों के हृदय के अंदर प्रेम विकार उत्पन्न हुआ। कृष्ण से मिलन की तीव्र उत्कंठा उनके अंदर वर्णन हुई। वो स्वयं को अत्यंत निकृष्ट मान रही हैं। वृंदावन के चर अचर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब से जिससे भी कृष्ण का संबंध है, उस वस्तु को अपने से अधिक श्रेष्ठ मानते हुए और अपनी दीनता का अनुभव करते हुए प्रार्थना कर रही हैं कि यदि विधाता हमको ये इस स्त्री की योनि में जन्म ना देकर हमको नदी बना देता, हमको बादल बना देता, पक्षी बना देता, हिरनी बना देता, तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य था। हम कम से कम कृष्ण का स्पर्श तो प्राप्त कर सकते थे, कृष्ण का दर्शन तो कर सकते थे स्वच्छंद रूप से। लेकिन अब तो यहां पर हमारी कितनी बेड़ी पड़ी हुई है पैरों में। लज्जा, भय, गुरुजनों का भय है हमको, और लज्जा है, वैदिक धर्म की मर्यादा है, क्योंकि ये सभी गोपरमणियां जो विवाहित हैं। तो इस प्रकार से ब्रज रमणियों के भाव का बड़ा वर्णन, सुंदर वर्णन किया गया। हम लोगों ने उसका श्रवण किया। अब 22वें अध्याय में अब सुखदेव जी जो हैं, गोप कन्याओं के द्वारा जो कात्यायनी व्रत किया जाएगा और कृष्ण के द्वारा उनका चीरहरण और उनको वरदान दिया जाएगा, इसका यहां पर वर्णन है। इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। बड़े निष्कपट भाव से और बिना किसी दोष का आरोपण किए, बिना कोई दोष दर्शन किए, जो भी कहा जा रहा है सुखदेव जी के द्वारा, उसको बड़े सरल भाव से हम लोग इसको श्रवण करेंगे। जो भी ये चीरहरण की कथा है, इसके विषय में बड़ा विवाद है पंडितों के अंदर कि भगवान ने चीरहरण क्यों किया गोपियों का। तो बड़े विवादास्पद विषय है ये, लेकिन हमारे गोस्वामी ने इसको फिर भी हमारे लिए जो है सहज गम्य बना दिया है, जिससे हम इसको सरलता से इसको श्रवण करके समझ सके कि किस प्रकार भगवान ने चीरहरण लीला की है। तो यहां पर अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकः चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम् कात्यायनी अर्चन व्रतम्।
सुखदेव जी कह रहे हैं हेमंते प्रथमे मासी, अर्थात हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में। प्रत्येक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, प्रत्येक ऋतु 2 महीने की होती है। तो हेमंत का प्रथम महीना अर्थात अग्रहायण मास, जिसको अगन भी बोलते हैं, उसमें नव नंद ब्रज कुमारी कहा, जो गोकुल की कुमारियां हैं, वे हविष्य अन्न को भुंजा नाम भोजन करके ही कात्यायनी अर्चनम व्रतम, कात्यायनी की उन्होंने पूजा रूपी व्रत किया, चेरु माने उसका आचरण किया। तो हेमंत ऋतु का आगमन हो गया है ब्रज में, और 6 ऋतु हैं, हम लोग उसको समझ लें एक बार। इससे पहले जो है हेमंत से पहले शरद ऋतु का वर्णन हम लोग श्रवण कराए हैं। सबसे पहले ग्रीष्म से आरंभ करेंगे, नहीं बसंत से आरंभ करेंगे। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, 3 अच्छी प्रकार से समझ लें। 6 ऋतु हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। बसंत ऋतु में 2 महीने हैं, चैत्र और वैशाख, ये 2 महीने हैं। ये आरंभ होता है बसंत ऋतु हमारा 20-21 मार्च से, 21-22 मार्च समझ लीजिए, तब से आरंभ होता है, मार्च के महीने से। उसके बाद फिर वर्षा, जो ग्रीष्म ऋतु है वो ज्येष्ठ और आषाढ़, वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद, शरद ऋतु में अश्विन और कार्तिक, कार्तिक के अंदर जो हम लोग कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं। हेमंत ऋतु है अग्रहायण और पौष, और शिशिर ऋतु है माघ और फाल्गुन। इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं हैं जिसके अंदर 12 महीने हैं। तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु हो गई। उसी प्रकार से चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन को क्वार भी कहते हैं, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 6 महीने हो गए। तो यहां पर कह रहे हैं हेमंत के ऋतु के प्रथम मास में अर्थात अग्रहायण मास में जो कुमारियां हैं नंद गोकुल की, वो उन्होंने जो है यहां पर कात्यायनी देवी का अर्चन किया, पूजा किया 1 महीने तक। तो सुखदेव जी महाराज ने पहले शरद ऋतु के वर्णन में जो विवाहिता गोपियां हैं उनके पूर्व राग का वर्णन कर दिया, वेणुगीत के माध्यम से हम लोग जो श्रवण कराए हैं। तो ये पूर्व राग का वर्णन था। अब उसके पश्चात हेमंत ऋतु के वर्णन में यहां पर जो गोप कुमारियों के द्वारा कात्यायनी की पूजा की जा रही है उसका वर्णन है। तो इसमें जो पूर्व राग है वो कुमारियों का है। 2 प्रकार की जो है दो प्रकार की ब्रज गोपियां हैं। एक तो है जो विवाहित हैं, उनको बोलते हैं व्यूढ़ा, और जो कुमारी हैं। तो ये पहले वाले प्रसंग में वेणु गीत में जो विवाहिता थी उनके पूर्व राग का वर्णन किया गया। इसमें अब हेमंत विहार के अंदर जो ब्रज कुमारी हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, कन्या हैं, उनके पूर्व राग का वर्णन किया जा रहा है। 2 प्रकार की कांताएं हैं कृष्ण की, व्यूढ़ा और कुमारी। जैसे कि बताया गया हरिवंश के अंदर, हरिवंश पुराण में, युवतिर गोप कन्याश्च रात्रौ संकाल्य कालवित, अर्थात जो काल के वेत्ता हैं, काल के समय को जानने वाले भगवान हैं, उन्होंने शरद पूर्णिमा की रजनी में, की रात्रि में युवतियों को, युवतिर गोप कन्याश्च, और गोप कन्याओं को वंशी की ध्वनि के द्वारा बुलाया और उनके साथ रास क्रीड़ा की। तो 2 प्रकार की जो गोपियां थी रास क्रीड़ा में आई थी। एक तो जो युवती थी अर्थात जिनका विवाह हो चुका था, और दूसरी थी जो कन्याएं थी, वो बहुत छोटी उम्र की हैं। इस प्रकार से तो यहां पर जो ब्रज की गोपियां हैं, युवतियां हैं जिनका विवाह हो चुका है, वे तो हैं ललिता, विशाखा, राधिका, चंद्रावली इत्यादि। इन सब का नाम जो है पद्म पुराण में दिया गया है। इन सब का ही ब्रज में किसी न किसी गोप के साथ विवाह संबंध हुआ था। इनके अतिरिक्त कुछ कुमारी गोपियां हैं, इनका नाम किसी भी पुराण में नहीं दिया गया है, क्योंकि अत्यंत छोटी हैं, इसलिए इनका नाम कहीं पर नहीं है। अत्यंत अल्प आयु वाली हैं ये, इनका किसी के साथ भी विवाह नहीं हुआ था। ये दोनों ही प्रकार की गोपियां रास में सम्मिलित हुई थी।
तो ये अत्यंत अल्प वयस्का हैं और इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। किस उम्र में? जिस उम्र में स्त्री पुरुष का संबंध ज्ञान ही नहीं होता, इनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता, इन्हें यह मालूम नहीं है कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, कौन है स्त्री और कौन है पुरुष, ये नहीं जानती हैं इतनी छोटी उम्र में। तो जैसे भागवत में हम लोग तृतीय स्कंद में श्रवण करके आए हैं द्वितीय अध्याय में कि एकादश समास तत्र गूढ़ार्च सबलो अवसत, अर्थात भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छिपाकर, गूढ़ बने छिपाकर 11 वर्ष तक बलदेव जी के साथ जो है वृंदावन में निवास किया। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान यहां पर 11 वर्ष के भीतर ही उन्होंने ये सारी लीलाएं की जो हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं। वस्त्र हनन की लीला, गोवर्धन धारण की लीला, रास नृत्य की लीला, ये सब 11 वर्ष की अवस्था तक। उसके बाद भगवान मथुरा चले गए थे। दशम स्कंद के ही 27वें अध्याय में वर्णन है कि वृंदावन के गोप ने जब कृष्ण की गोवर्धन लीला को देखा था तो नंद बाबा को कहा था, क्व सप्ता आहायो बाल क्व महाद्री विधारणम, अर्थात कहां तो ये तुम्हारा 7 वर्ष का बालक और कहां ये विशाल गोवर्धन पर्वत। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि भैया नंद, तुम्हारे पुत्र में कोई ईश्वरीय शक्ति है, कोई इसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, तभी इसने उठा लिया उसको। अब यहां से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत धारण किया था। तो 11 वर्ष कृष्ण वृंदावन में रहे और उसमें से भी 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत धारण किया था। इसी 7 वर्ष की आयु में ही जो कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा है उसके दिन ही गोवर्धन यज्ञ जो है आरंभ किया गया था इंद्र यज्ञ के बदले। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत जो उठाया था वो तृतीया से उठाया था, कार्तिक मास की तृतीया से नवमी तक लगातार 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया था। इसी महीने, इसी वर्ष में, अर्थात जब कृष्ण 7 वर्ष के थे तब अग्रहायण महीने के अंदर गोप कुमारियों ने कात्यायनी का व्रत किया। इसी महीने में जब भगवान 7 वर्ष के थे तो इसी महीने में किया था उन्होंने कात्यायनी का व्रत अग्रहायण में। अब इस जो उसके अग्रहण आता है हमारा कार्तिक के बाद, इमीडिएटली कार्तिक के बाद, तो इसी के अंदर उन्होंने जो कात्यायनी का व्रत किया था। और इसके अगले वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर इन्हीं गोप कुमारियों को भगवान ने रास में आह्वान किया था। अब इससे यह स्पष्ट हो गया कि जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो उनकी आयु थी 7 वर्ष। इसी प्रकार से जब कात्यायनी व्रत किया गया गोप कुमारियों के द्वारा तो कृष्ण की आयु थी 7 वर्ष, क्योंकि इसी महीने किया है उन्होंने, इसके बाद ही 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि गोप कुमारी जो थी इन 7 वर्ष के कृष्ण से भी अत्यंत छोटी थी। इनको कहा गया है अल्पवयस्का कुमारिका, तो 7 वर्ष से भी अत्यंत छोटी, अर्थात 3-4 वर्ष की ये कन्याएं रही हैं। क्योंकि कुमारी शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है कुत्सितो मारो याभ्य। मारो का अर्थ है मदन, कामदेव। तो जिसके समक्ष मदन का प्रभाव नष्ट हो जाता है उसको कहते हैं कुमारी, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। मदन के प्रभाव से, काम के प्रभाव से जगत के सारे लोग ही वशीभूत हैं, लेकिन हम देखते हैं जगत में भी जो 5 वर्ष तक के बालक होते हैं उनके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं होता। 5 क्या, 8, 10, 7, 8 वर्ष तक कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों के ऊपर, नग्न जो है घूमते फिरते हैं इधर उधर। तो इस प्रकार से ये बालक बालिका जो है कुमार और कुमारी के नाम से कहे जाते हैं। तो इनके ऊपर कभी भी कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इनका कृष्ण के प्रति मिलने के लिए अत्यंत व्याकुलता है। इनको यह नहीं मालूम कि हम कृष्ण से क्यों मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रति है। कृष्ण के प्रति सभी ब्रजवासियों का स्वाभाविक प्रेम है, तो इनका भी प्रेम है कृष्ण से, और ये भी जो है कृष्ण को चाहती हैं। तो ये भी सुना है इन्होंने भी, जैसे बच्चों में होता है गुड्डे गुड़िया का विवाह हो जाता है, उसी प्रकार से इन्होंने सुना है कि एक पति होता है वो रक्षा करता है पत्नी की, सुना है इन्होंने। तो इसीलिए ये अब कृष्ण को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं, उसी रूप में उसका चिंतन करती हैं। तो इस प्रकार से ये नंदन को पति के रूप में पाने के लिए लालायित हैं। 3-4 वर्ष की कन्याएं हैं ये।
अब ये जो कन्याएं हैं, इनका जो है कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध नहीं है, अर्थात ये कोई ताऊ चाचा की बच्चियां नहीं है, बल्कि किसी अन्य गोपों की कन्याएं हैं। इसलिए इनके वैवाहिक संबंध में कोई बाधा भी नहीं है। अब इतनी कम आयु में इन कुमारियों के जो माता पिता हैं वो इनके विवाह की व्यवस्था तो करेंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण भी तो अभी 7 वर्ष के ही हैं, उनका अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से यदि इस समय अभिभावक इनका कृष्ण के साथ विवाह करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अभी तक संस्कार ही नहीं हुआ है। तो उपनयन संस्कार, जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता है विवाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपनयन संस्कार होता है 8 वर्ष की आयु में। अधिकतर जो ब्राह्मण होते हैं उनका 8 वर्ष की आयु में होता है। तो इस प्रकार ये गोपियां कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत उत्कंठित हैं, और इसी उत्कंठा को पूर्व राग कहा गया है। ये जानती तो है ही कि कृष्ण हैं, लेकिन जो है इनको अभी तक इनके अंदर नारी देह के जो वैशिष्ट्य है वो इसके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ है। इनके अंदर इनके अंग विकसित नहीं हुए हैं कोई भी, लेकिन फिर भी क्योंकि कृष्ण है इसलिए कृष्ण के प्रति इनका पूर्वराग उत्पन्न हो सकता है प्रेम के विषय में, क्योंकि कृष्ण प्रेम जो है आत्मा का धर्म है। सभी प्रकार की विषय वासनाओं से जो रहित शुद्ध आत्मा की भगवान से मिलन के लिए उत्कट चेष्टा है, उसी को पूर्वराग कहा जा गया है। तो ये गोप कुमारियां अत्यंत अल्प आयु की हैं, स्त्री पुरुष के व्यवहारिक ज्ञान से शून्य हैं, तो भी कृष्ण के प्रभाव से, कृष्ण को अपने पति भाव से पाने के लिए उत्कंठित हो गईं, और इसी प्रकार से ये आपस में खेलती खालती एक दूसरे से कृष्ण की चर्चा करने लगी। अब कृष्ण की चर्चा करने लगी तो जो गोपाल चंपू में कहा गया है कि गोप कुमारियां जो हैं ये 84 कोस ब्रज के अंदर अनेक अनेक स्थानों में इन्होंने जन्म ग्रहण किया। सभी की सब कृष्ण के लिए चाहती थी बचपन से ही। जैसे विद्या के अभ्यास के लिए कई बच्चे एक साथ गुरुकुल में इकट्ठे हो जाते हैं अलग अलग स्थानों से, उसी प्रकार ये गोप कुमारियां भी अलग अलग स्थानों में जिनका जन्म हुआ परस्पर एक दूसरे से मिली और अपने हृदय की बातें करने लगी। तब ऐसे समय में जो वृंदावन की देवी है, वृंदा देवी, वन देवी है वृंदा, तो उन्होंने इनको उपदेश दिया कि यदि तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो तुम कात्यायनी का व्रत करो, कात्यायनी देवी का। इस प्रकार से ये आपस में जब बात कर रही थी तब इनके ऊपर करुणा करके वृंदा देवी ने इनको इस प्रकार की सलाह दी, क्योंकि वो समझ गई थी कि इनके प्रेम में कृष्ण के प्रति इतना अधिक प्रेम है, प्रगाढ़ है, कि उसको भाषा से वर्णन नहीं किया जा सकता। और लौकिक रीति के अनुसार तो ये मिल नहीं सकते हैं, अभी बहुत छोटी हैं, इसीलिए इनको जो कात्यायनी का व्रत अगर करेंगी तब भगवान ही को इस प्रकार का विधान करेंगे कि इनको जो है कृष्ण के साथ मिलन संभव हो पाए। तो वृंदा देवी तो जानती हैं कि कृष्ण इनको कृपा पूर्वक ग्रहण तो करेंगे, लेकिन यदि कृष्ण डायरेक्ट इनको ग्रहण कर लेंगे तो इनके हृदय में कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि आ सकती है। अगर मान लीजिए कृष्ण का व्रत करें तो कृष्ण इनको ग्रहण तो कर लेंगे, लेकिन इनके मन में कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि आ जाएगी कि ये देवता हैं कोई। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम कात्यायनी की उपासना करो। अब कात्यायनी की उपासना करने से जब इनको कृष्ण से मिलन होगा तो वो कृष्ण को अपनी तरह ही एक साधारण बच्चा मानेंगी। इस प्रकार से वृंदा देवी ने जो है इनको कहा कि तुम जो है कात्यायनी देवी की पूजा करो और मैं तुमको मंत्र प्रदान कर दूंगी, तुमको जो है अधिक कष्ट नहीं होगा, 1 महीने में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना जब सुना तो इनको बड़ा आनंद हुआ, समझ गई कि अब तो निश्चित रूप से हमको कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वृंदा देवी ने साक्षात हमको यह परामर्श दिया है। तो इस प्रकार से कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ये जो है इस व्रत करने के लिए जो है प्रतिदिन 1 मास तक कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से ही अग्रहायण महीना शुरू होता है, उसी दिन से ही, उसकी प्रतिपदा से ही इन्होंने अग्रहायण की पूर्णिमा तक 1 महीने तक इस व्रत का अनुष्ठान किया।
तो इसको कात्यायनी देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कात्यायन मुनि थे, तो इन्होंने इस देवी की सबसे पहले आराधना की थी, इसलिए इनका नाम हो गया कात्यायनी। इनकी जो आराधना की पद्धति है उसका भी वर्णन किया गया है, किसी तंत्र साधना के अंदर इनका वर्णन किया गया है किस प्रकार इनकी आराधना करती हैं। अब गोप कुमारी तो कृष्ण को भगवान मानती नहीं है, वो तो ये सोचती हैं कि हमारे जो राजा हैं नंद बाबा, उनके पुत्र हैं। वो ये नहीं जानती हैं कि जो है भगवान है साक्षात। इसीलिए उन्होंने देवी की शरणागति ग्रहण की कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। उन्हें यह नहीं मालूम है कि कात्यायनी देवी ही कृष्ण की शक्ति है और कोई नहीं है। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, आप्लुत्यां भसिकालिन्द्या जलान्ते चोदिते रुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीमानर चूर्णप सैकतीं गंधैर्माल्यै सुरभिर्बलिभिर्धूप दीपकै उच्चावचैश्च उपहारै प्रवाल फल तुंडलै। हे नृप अर्थात हे परीक्षित महाराज, अरुण उदिते, अरुण के उदय होने पर अर्थात उषा काल में ही कालिंदिया यमुना के तट पर, अंभसी माने जल में, आप्लुत्य माने स्नान करके, जलांते पानी के किनारे में, सैकतीम प्रतिकृतिम, इन्होंने सैकती माने बालू की इन्होंने प्रतिमा बनाई, प्रतिकृति बनाई कात्यायनी देवी की, और बनाकर सूरी भी उसको सुगंध से, गंधई उसको गंध से, माला से, धूप दीप इत्यादि से, और प्रवाल का मतलब जो कोपल होती हैं आम की, उनसे जो नई नई कोपल होती हैं, फल, तंडुल और विविध उपचारों के द्वारा देवीम आनर्चुहु, देवी की पूजा करने लगी। तो अनेक प्रकार से ये देवी को चंदन, पुष्प, धूप, दीप, भांति भांति के नैवेद्य, फल, तंडुल इत्यादि उपहार उनको समर्पित करके और देवी की पूजा करने के लिए ये प्रारंभ कर दिया इन्होंने। तो यहां पर अगले दिन से ही सुबह सुबह उठ जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में ही यमुना में स्नान करती। अब हेमंत काल में हम जानते ही हैं कि सूर्योदय से पहले यमुना जी में कितना शीतल जल होता है। ये महीना होता है लगभग हमारा नवंबर का। नवंबर के महीने में सोचिए कितना ठंडा होता है पानी, क्योंकि नवंबर में कार्तिक चल रहा होता है और अग्रहायण शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है रात्रि के शेष भाग में वहां पर बालू की मूर्ति बनाती, और जैसा वृंदा देवी ने कहा था उसके अनुसार तो सुबह सुबह ही ये अपने माता पिता को बिना बताए, गुरुजनों को बिना बताए ही रात्रि के अंतिम भाग में और यमुना के किनारे पर पहुंच जाती और सूर्योदय से पहले अपने घर लौट आती। तो कोई भी ब्रजवासी इनकी पूजा का विवरण नहीं जान पाया, ये नहीं जान पाए कि सब की सब जाती हैं। ये सब योग माया का ही है, क्योंकि वरना घर से कोई बच्चा बाहर निकले तो पता लग ही जाता है। तो पहले बालू की मूर्ति बनाती, उसके बाद फिर उसका विसर्जन करती और मंदिर वहां पर पूजा के स्थान पर मार्जन करके अपने अपने घर लौट जाती। यहां बताया गया है कि मूर्तियां जो हैं भगवान की 8 प्रकार की हो सकती हैं। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। 11वें स्कंध में बताएंगे भगवान उद्धव जी को कि 8 प्रकार की मूर्ति बनाई जा सकती है। शैली का मतलब पत्थर से बनी हुई, दारुमयी मतलब लोहे उसकी लकड़ी की, लौही माने स्वर्ण इत्यादि से धातु से निर्मित, लेप्या माने किसी दीवार पर लेप करके अथवा किसी पात्र में चंदन इत्यादि के द्वारा, लेख्या माने चित्रपट के रूप में, अथवा सैकती बालू की, मिट्टी की बालू की, अथवा मनोमयी अपने मन में, अथवा मणि की मूर्ति। ये 8 प्रकार की मूर्तियां हैं। तो ये यद्यपि आयु में बहुत छोटी थी, लेकिन अत्यंत शीघ्र ही जो है मूर्ति बनाकर और जो है उसकी पूजा कर लेती जाकर। तो इस प्रकार से ये षोडशोपचार विधि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में बिना अपने माता पिता गुरुजनों को बताए ही बड़ी सावधानी के साथ पूजा करती, और कहीं किसी प्रकार की कमी न रह जाए, इस प्रकार से जी जान से अपने चेष्टा करके
भगवान के चरणों, उनके कात्यायनी के चरणों में पाद्य, अर्घ्य, फल फूल इत्यादि सब समर्पित करती। तो यहां पर बता रहे हैं कि षोडशोपचार से पूजा करते समय जो पालन किया जाता है नियम का, यहां पर जो है उस प्रकार से नहीं बताया है, क्योंकि क्रम भंग हो गया। यहां पर सबसे पहले बोल दिया सुखदेव जी ने कि गंध को समर्पित कर दिया, गंध, माला, सुगंध, पहले चंदन समर्पित किया, फिर माला की, फिर धूप दीप इत्यादि की। तो ये तो क्रम नहीं है, क्रम तो कुछ और है। सबसे पहले जो है उनको आसन दिया जाता है, फिर स्वागत किया जाता है, फिर पाद्य, अर्घ्य इत्यादि। तो बता रहे हैं इस संबंध में कि सुखदेव जी महाराज जो हैं जब विवरण कर रहे हैं तो उस समय वो आत्मविस्मृत हो गए, वो विभोर हो गए वर्णन करते करते, क्योंकि बहुत छोटी हैं बच्चियां। इतनी छोटी बच्ची यदि भगवान की पूजा करती है, देवी की पूजा करती है, तो बड़ा आश्चर्य का विषय होता है। तो सुखदेव जी महाराज भी आत्मविस्मृत हो गए, इसीलिए वो क्रम का वर्णन कर नहीं पाए, क्रम का वर्णन नहीं कर पाए। और कहते हैं कि हे महाराज नृप, देखो तो कृष्ण प्रेम की क्या अद्भुत शक्ति है। जिन कन्याओं में अभी स्त्री पुरुष की भेद बुद्धि भी प्रकाशित नहीं हुई, वे कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कैसे व्याकुल हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है कृष्ण को प्राप्त करना। ये कृष्ण प्रेम की शक्ति है, इसीलिए इतने विभोर होने के कारण वो जो है यहां पर क्रम का ध्यान नहीं रख पाए थे। लेकिन जो अन्य ग्रंथ हैं, आनंद वृंदावन चंपू इत्यादि, उसमें प्रॉपरली दिया हुआ है षोडशोपचार किस प्रकार से किया जाता है। तो हम लोग उसमें जो है नहीं जाएंगे डिटेल में। हर एक उपचार के लिए एक पर्टिकुलर मंत्र है, 16 मंत्र हैं जिनके द्वारा देवी को सब कुछ वो समर्पित करती थी, और सब कुछ समर्पण करने के बाद फिर प्रार्थना करती थी, नीराजन करती थी। नीराजनयामि त्वाम दीपकस्त्वेन महेश्वरी नीराजितानि कृष्णस्य त्रिशांगानि भवन्तु नः, कि हे महेश्वरी, हम आपका दीप मालिका से नीराजन आरती कर रही हैं, आपकी कृपा से जो है हमारा अंग प्रत्यंग की कांति, कृष्ण के अंग प्रत्यंग की कांति से हमारा अंग निराजित हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने कात्यायनी देवी के चरणों में बड़ा प्रेम से भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर, और स्तव किया। स्तव की भी यहां पर पूरा एक चर्चा है। अब आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताम पूजाम चक्रु कुमारिकाः। वे जो कुमारियां थी उन्होंने इस मंत्र के द्वारा कात्यायनी की पूजा की। क्या मंत्र क्या था जो वृंदा देवी के द्वारा दिया गया था? कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी, अर्थात हे देवी कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, आप जो है नंद गोप, जो नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण है, उनको मे माने मेरा, पतिम कुरु, मेरा पति बना दें, और हम आपको तुम्हें नमः बार बार प्रणाम करती हैं। तो आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए, आपके चरणों में हमारा नमस्कार है। इस प्रकार वो जो है इस मंत्र के द्वारा कृष्ण की कात्यायनी की उपासना करने लगी। कात्यायनी देवी को जो है अनेक प्रकार से उन्होंने वहां संबोधन किया है। यहां पर जो कात्यायनी देवी हैं वो बहिरंगा माया नहीं है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति ही है, योग माया ही है। जायंती जहां पर बताया गया है, नारद पंचरात्र इत्यादि में बताया गया है ये बात कि भगवान की एक ही पराशक्ति है, वही जो है महाविष्णु स्वरूपिणी पराशक्ति, उसी से कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो वही जो है आह्लादिनी शक्ति है भगवान की। इस प्रकार से यहां पर जो कात्यायनी है उनको भी एक योग माया ही कहा गया है। तो यहां पर लेकिन फिर भी उन्होंने अनेक अनेक प्रकार से संबोधन किया है, तो उसको हम लोग एक बार श्रवण कर लेते हैं। तो जब वो इस प्रकार से पति रूप में कृष्ण को पाने के लिए उत्कंठित होकर और कात्यायनी की पूजा कर रही हैं मंत्र के द्वारा, क्योंकि मंत्र तो उन्हें वृंदा देवी ने दे ही दिया था पहले से ही, और ये जो मंत्र है ये पहले से ही जो है प्रचलित था साधक समाज में।
आज भी जो है इस मंत्र को प्रयोग किया जाता है। जिनको अपने किसी विशिष्ट व्यक्ति को, अभीष्ट को पति के रूप में पाना होता है, तो वो आज भी इस मंत्र के द्वारा कात्यायनी की जो है पूजा करती हैं। तो यहां पर जो है ये सिद्ध मंत्र है और इसी का उपदेश दिया गया उनको। तो यहां पर कह रहे हैं कि आप कात्यायनी हैं, आप कात्यायनी ऋषि ने जो आपके उन्हीं के नाम पर जो है आप प्रसिद्ध हैं। इससे आपकी जो भक्त वत्सलता है उसका ज्ञान होता है कि किस प्रकार आप जो हैं अपने भक्त का ही नाम लेकर और प्रसिद्ध हो गई। फिर आगे कह रहे कि आप ही महामाया स्वरूपिणी है। जो महामाया है वो भी आपका ही अंशभूता है, उसी से सारा ब्रह्मांड जो है मोहित हो रहा है। अनेक प्रकार के जो असंभव कार्य हैं वो भी संभव हो रहे हैं। तो जब अनेक प्रकार के असंभव कार्य भी आपकी कृपा से संभव हो जाते हैं, तो क्या हम जो हैं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते? क्या हमें आप कृतार्थ नहीं करेंगी? आप तो महाविष्णु की महाशक्ति हैं, इसलिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर कहती हैं आप महायोगिनी हैं, हे कात्यायनी महामय महायोगिनी अधीश्वरी। महायोगिनी का मतलब यह है कि आपके प्रभाव से हमारे माता पिता की और कृष्ण के माता पिता की जो है विवाह की सम्मति हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप क्योंकि महायोगिनी हैं, इसलिए आपकी कृपा यदि हो तो कृष्ण के साथ हमारा संयोग अभी हो सकता है। क्योंकि संसार में देखा जाता है कि योग्य के साथ ही योग्य का संबंध होता है। हमारी योग्यता नहीं है कि उसके बल पर हम कृष्ण के साथ संयोग हो पाए, लेकिन क्योंकि हम आपके शरणागत हैं, इसलिए आप अयोग्य होने पर भी आप हमारा कृष्ण के साथ संयोग करा सकती हैं। आप ऐसी कृपा करें। फिर आप अधीश्वरी भी हैं, अर्थात आप जो हैं सभी की ईश्वरी हैं, आप परम ईश्वरी हैं, इसलिए आप हमारी इस अभिलाषा को पूर्ण करो। हमारी कृष्ण के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। तो यदि आप कृपा करेंगी तो फिर कृष्ण हमको पत्नी के रूप में ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि आप कैसी हैं? क्रीड़ा करने वाली देवी पति। देवी यहां पर कहा गया है, जो दो शब्द हैं उनको अगर हम एक साथ मिला देंगे तो अर्थ बदल जाता है। चौथे श्लोक में नंद गोप सुतम देवी पतिम। देवी पतिम का मतलब, देवी का मतलब है क्रीड़ा विहार। तो क्रीड़ा विहार के लिए जो उपयुक्त पति हैं, ऐसे कृष्ण को हमारा पति बनाएं, जिनसे हम लोग क्रीड़ा कर सकें, उनके साथ खेल खेल सकें। और माता पिता हमारे इस बात को ना जान पाए, क्योंकि आप जो है महामाया भी हैं, इसलिए अपनी माया का विस्तार करके उनको ज्ञान को आप आच्छादित कर दीजिए और हम कृष्ण के साथ आराम से खेल खेल सकें, क्रीड़ा कर सकें, स्वच्छंद विहार कर सकें। तो आप अघटन घटन पटैसी महाशक्ति स्वरूपिणी महामाये, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। तो इस प्रकार आप कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि कृष्ण हमको स्वीकार कर लें और हमारे जीवन की रक्षा करिए। इस प्रकार पति के रूप में पाने के लिए गोप कुमारियां इतनी व्याकुल हो गई हैं कि उन्होंने जो है साक्षात नंद बाबा का ही नाम उल्लेख कर दिया, जबकि नंद बाबा तो उनके ससुर लगे होने वाले। तो वो समझे कि कहीं और कृष्ण तो कोई नहीं है, तो नहीं, हमको नंद बाबा के जो पुत्र हैं नंद गोप सुतम देवी, उन्हीं को, हमारी जो अभीष्ट वस्तु है उसी को हमारा पति बनाइए, नंद गोप सुतम देवी। अब छठे श्लोक में, पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, एवं मा संवृतम चेरु कुमार्यः कृष्ण चेतसः भद्रकालिम समानर्चुर भूयानंद सुतः पति। कृष्ण चेतसः अर्थात जिनके प्राण, जिनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है, कृष्णगत प्राणा जो कुमारी हैं, वो उन्होंने कुमारियां माने कुमारियों ने मासम माने पूरे 1 महीने तक एवं व्रतम इस प्रकार जो व्रत है, चेरु माने इसका आचरण किया, अनुष्ठान किया। और किस संकल्प के साथ? संकल्प उनका यह था कि नंद सुतः पति अर्थात जो नंद नंदन है हमारे पति हों, भूयात्मा ने हो, इस प्रकार की प्रार्थना करती हुई उन्होंने भद्रकालीम समानर्चु भद्रकाली की भलीभांति पूजा की कि नंदनंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों,
तो देखिए चौथे श्लोक में और 5वें श्लोक में वही बात रिपीट की जा रही है। चौथे श्लोक में कहा था नंद गोप सुतम देवी, अब यहां पर फिर दोबारा कह रही है, कहीं कोई संशय ना रह जाए, तो कह रही नंद गोप सुतः पति, वही हमारे पति हों जो नंद नंदन श्याम सुंदर हैं। उसको स्पष्ट करने के लिए दोबारा कहा गया है यहां। अब छठे श्लोक में कह रही हैं ऊषस्युत्थाय गोत्रैः स्वैरन्योन्यान्य बद्ध बाहवः कृष्णमुच्चैर जगुर्यांत्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम् नद्या कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो ब्रजहु सलिले मुदा। छठा श्लोक इसमें कह रही है वे कुमारी अनवहम, अनु और अहम अर्थात प्रतिदिन उषसी, उषा काल में ही, उत्थाय माने उठकर, स्वई गोत्रई एक दूसरे का नाम उच्चारण करते हुए, उनको बुलाते हुए, अन्योन्य बद्ध बाहुवा एक दूसरे का हाथ पकड़कर, देखिए बच्चों का एक स्वभाव होता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हैं, तो इस प्रकार से एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो कालिंद्याम स्नातु यांत्या, कालिंदी नदी में स्नान करने के लिए जाती और जाते समय क्या करती, उच्चई कृष्णम जगुहु, उच्च स्वर में कृष्ण के नाम, लीला, गुण इत्यादि का कीर्तन करती हुई। कितनी सुंदर बात है। देखिए जब कुमारियां प्रतिदिन उषा काल में शैया त्याग करके जाती तो एक दूसरे का नाम लेकर पुकारते पुकारते चल देती यमुना स्नान के लिए और फिर हाथ पकड़कर कृष्ण की लीलाओं का गान करती। तो यहां कह रहे हैं कि कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जो अत्यंत व्याकुल हैं वो वृंदा देवी के आदेश से अब कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं। सुखदेव जी यहां पर इतने आत्मविभोर हो गए कि वो ये भूल गए कि कैसे जाती थी यमुना जी पर। पहले ये नहीं बताया उन्होंने कैसे व्रत का समापन हुआ, व्रत के दिनों में उन लोगों ने क्या क्या किया, वहां पर नहीं किया। पहले कहना चाहिए था, लेकिन अब यहां पर कह रहे हैं बाद में। एवं मासम व्रतम चेरु, इस प्रकार 1 महीने का अनुष्ठान किया, कथा को समाप्त कर दिया 5वें श्लोक में। एवं वासम व्रतम चेरु, एवं का मतलब है इस प्रकार। अब किस प्रकार, ये तो बता ही नहीं था। देखिए ना, एक बात समझिए, 5वें श्लोक में कहा एवं मासम व्रतम चेरु, इस प्रकार उन्होंने अनुष्ठान किया। अब किस प्रकार किया ये तो बताना नहीं था, भूल गए थे, तो अब कह रहे हैं उसको कि कैसे करती थी वो। एवं मासम, तो 5वें श्लोक से जो श्लोक पहले आने चाहिए थे वो बाद में आ रहे हैं। इतने विभोर हैं सुखदेव महाराज कि क्रम का भी उनको ध्यान में नहीं रह पाया। तो इसके बाद अपने भाव को संवरण किया और बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो यमुना जी में स्नान करने जाती थी। सूर्योदय से 4 दंड पहले शैया से उठती, ब्रह्म मुहूर्त में ही, 4 दंड का मतलब ब्रह्म मुहूर्त, 1 घंटा 36 मिनट पहले। और यद्यपि आयु में छोटी थी लेकिन फिर भी कृष्ण का प्रेम इतना अधिक है कि उन्होंने एक भी दिन इस व्रत को नहीं छोड़ा। उन्हें जगाने की आवश्यकता नहीं थी, योग माया ही उनको जो कृष्ण प्राप्ति के लिए स्वयं जगा देती थी। निद्रा समय निद्रा देवी अपने आप, जबकि बच्चे तो बहुत देर तक सोते रहते हैं, लेकिन ब्रज के बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो यहां पर तो योग माया जो है निद्रा देवी उनको स्वयं ही उनको जो है उठा देती थी निर्धारित समय पे, क्योंकि उनको कात्यायनी की देवी की पूजा में जाना है। तो इस प्रकार से रात्रि के अंत भाग में ही वो शुद्ध वस्त्र पहनकर शैया त्याग कर सभी पूजा के उपकरणों को लेकर घर से निकलती, और ये नहीं कह सकते कितनी थी वो, असंख्य थी। फिर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती और फिर कृष्ण का गुणगान करते हुए यमुना की ओर चलती। तो यमुना जो है, जिस प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में बहने वाली छोटी छोटी नदियां समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार जो कृष्ण प्रेम के अंदर जो प्रवाहिनी नदियों की भांति सब अलग अलग स्थानों से इकट्ठे होकर एक साथ कृष्ण रूपी सागर में मिलने के लिए जाती थी। यहां पर ऐसा बताया गया। इतनी आत्मविभोर थी गोपियां कि उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं था रात के समय यमुना जी पर जाने में भी, और ना ही उच्च स्वर में कृष्ण का गुणगान करने पे। उन्हें डर नहीं था कि कोई हमारे घर वाले सुन लेंगे, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं। और ये अचिंत्य लीला शक्ति का प्रभाव है कि यमुना जी का रास्ता बहुत दूर होने पर भी उनको अत्यंत छोटा लगता था, क्योंकि योग माया साक्षात जो है, वृंदावन जो है वो बिल्कुल जो है चिन्मय भूमि है। यहां पर लीला के अनुसार ही भूमि का संकुचन हो जाता है। भूमि का संकुचन, कई किलोमीटर की दूरी भी यहां पर
2 मिनट में पार की जा सकती है, क्योंकि कमल के पुष्प की तरह यह है वृंदावन, वो अपने को संकुचित कर लेता है। तो चाहे कितना भी लंबा पथ हो वो छोटा हो जाता है। जब भगवान का जो है गान किया जाता है उस समय तो ब्रजवासी कोई भी जो है उनके इस गान को सुन नहीं पाते थे। इस प्रकार से वो यमुना की ओर चली। अब हम 7वें श्लोक से फिर अगले सत्र में इसकी चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।